भागते सब प्राइवेट स्कूलों के पीछे, सबको नौकरी सरकारी चाहिए। अरे बरसात में बुरा हाल कर रखा है, हमें तो बस मौसम की जानकारी चाहिए। सर हम मौसम की जानकारी नहीं देते, हम लोगों के नंबर संबंधित जानकारी देते। शक्ल चाहे घोड़े जैसे कुछ लोगों का, फैशन में दाढ़ी बाल बढ़ाएंगे और मौसम की जानकारी दे दीजिएगा तब तो रिचार्ज कराएंगे। ऐसा क्यों? मौसम और रिचार्ज में क्या संबंध है? किसी को गर्मी, किसी को सर्दी, तो किसी को बारिश में भीगना पसंद है और हमारा भी मौसम के हिसाब से मूड बनता है। बस इतना सा संबंध है। सर आप पागल खाने से भागे हुए मरीज हैं क्या? सारी दुनिया जानती है कि हम क्या चीज है और खुद के दिमाग तो किराए पे दे दी हो और कह रही हो कि हम पागल खाने का मरीज है। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये बातें, आपका व्यवहार आम इंसानों से थोड़ा अलग है, इसलिए समझने में दिक्कत हो रही। हाँ पता है मुझे, हमने अपनी तारीफ लोगों से सुना है। कोई कहता टैलेंट है बंदे में, तो कोई कहता नमूना है। मैं भी तो नमूना ही कहती हूँ। वैसे सर आपका हो गया हो तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब भंडारा खत्म भी हो गया और हमने खाया ही नहीं, ऐसे कैसे डिस्कनेक्ट कर दे? आपने तो अभी तक मौसम का हाल बताया ही नहीं। सर मौसम का तो पता नहीं, लेकिन आपकी ये वाहियात शायरियाँ सुन सुन के मेरा हाल जरूर खराब हो जाएगा। हमारे हाथ में हुनर है, बाकी कुछ लोगों का साथ है। और हमारे शायरी सुनकर कितने कोमा पेशेंट भाग खड़े हुए और आप कह रही हो कि वाहियात है। तो सर मैं मौसम विभाग में थोड़ी ना बैठी हूँ जो आपको मौसम का हाल बताऊंगी। आप प्लीज इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। दुकानदार चाहे कितना भी ईमानदार हो, टमाटर हमेशा देख कर लीजिए। और हमारा इंटरनेट पैक 1 महीने से खत्म है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। और उपाय लगाइए, मेरे पास मौसम की जानकारी नहीं है। खाना कितना भी वाहियात बना हो, अगर रिश्तेदारी में गए हो तो खाना पड़ेगा। और आप ही इंटरनेट पर चेक कर लीजिए, आज मौसम का हाल आपको तो बता। सर आपके घर में रस्सी है, बांधने वाली रस्सी? कभी धूप, कभी बारिश, तो कभी आता तूफान है। और ये रस्सी का क्या करिएगा? क्या बादल को रस्सी से बांधने का प्लान है? तो सर आज रात आप अपने आप को एक मजबूत रस्सी से किसी मजबूत खंबे पे बांध लीजिएगा, क्योंकि आज रात ऐसा तूफान आएगा कि आप जैसे नमूनों को उड़ाकर दूर ले जाएगा। हाँ हार्ट कमजोर है मेरा, ऐसे बीपी क्यों बढ़ा रही है? अरे हमने तो बस वेदर रिपोर्ट पूछा था, आप ये मौसम की जानकारी दे रही है या धमका रही है? ओएलएक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं नम्रता आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? सर पर छत नहीं, भरपेट खाने को अन्न नहीं, फिर भी अगले महीने के नेट पैक का सोचा जाता है। और क्या आपके यहाँ सब कुछ बेचा जाता है? जी सर, कहिए आपको क्या बेचना है? किसी को घरवाली के लिए टमाटर लेकर पहुँचना है, तो किसी को चांद तक पहुँचना है। सब हैसियत की बात है, हमें तो अपना लैम्बोर्गिनी बेचना है। सर कितनी पुरानी है? सबसे बढ़कर मानता हूँ मैं, हमारे लिए तो रानी है। दिखती है बहुत सुंदर, बस 10 साल पुरानी है। ओके सर, कितनी का माइलेज देती है? रोड हो गया गड्ढा, ये तो जर्किन में भी स्मूथ देती है। माइलेज का तो पता नहीं, पर ये रोज 10 लीटर दूध देती है। सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप? चीनी एक बीमारी है, चीनी से चाय भी बनता है और चीन वाला भी चीनी है। उसी तरह हमारा भी 100 कलबेला है और हमारी भैंसिया का नाम लैम्बोर्गिनी है। तो सर आपको बेचना क्या है? मास्क भी लगाना है, दूरी भी बढ़ाना है, कोरोना से भी बचना है। समय ऐसा है कि कहीं जाने से पहले 1000 बार सोचना है। खैर छोड़िए, हमें तो बस अपना भैंस बेचना है। सर आप टाइम पास तो नहीं कर रहे? टाइम तो है पर पास नहीं हो रहा। हर कोई बेचैन है, चैन से नहीं सो रहा। इस मुश्किल की घड़ी में बस आप पर विश्वास है और हम धंधे पानी की बात कर रहे हैं और आप कह रही हो कि टाइम पास है। लेकिन सर हमारे प्लेटफॉर्म पे भैंस, गाय, गधा, बिल्ली, बकरी, छछूंदर ऐसे कोई भी जानवर नहीं बिकते, सिर्फ सामान बिकता है। अरे तो आप हमारी भैंसिया को जानती नहीं, आप अभी अनजान है। सारे गांव के लोग हमारे भैंसिया के दूध के चाय पीकर इज्जत करते हैं। हमारे भैंसिया का हमारे एरिया में बहुत सम्मान है। सर मेरा मतलब इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान से नहीं, सामान से है। हमारी भैंसिया का नेचुरल ब्यूटी है, आप लोगों का है रोज रोज का मेकअप पोतने से। और ज्यादा मतलब मुझे समझ नहीं आता, बस मेरा मतलब है सिर्फ भैंस बेचने से। तो सर आप अपना भैंस क्यों बेचना चाहते हैं?
जो कोई नहीं किया ऐसा इतिहास रचना है, और चुनाव लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर लेना है, इसलिए भैंस बेचना है। सर कितने भैंस है आपके? जिसके पास कैश है उसके जिंदगी में ऐश है, और अपना जिंदगी तो बस घास काटने में निकल गया, अपने पास तो सिर्फ एक भैंस है। सर ऐसी क्या खास बात है आपके भैंस में कि आप भैंस बेचकर हेलीकॉप्टर ले लेंगे? सारी दुनिया ड्राइवरलेस कार बनाने के पीछे हमारी भैंसिया पर बिना ड्राइवर के सिर्फ बैठ जाओ तो सारी गांव घुमा देगी, खा लेगी जो मिल जाए रूखा सूखा, पेट्रोल भी बचा देगी। अच्छा, और क्या क्या खासियत है? चढ़ती भी है दूसरे के खेत में, चाहे इसके लिए मार भी हो जाए, ना नुकसान करती अपने मालिक की खेती, और रोज सुबह शाम 10-10 लीटर दूध देती। तो सर आप अपना भैंस का फोटो खींचकर प्राइस मेंशन करते हुए अपलोड कर दीजिए। सरकारी नौकरी हो तो कौवे को भी कबूतर मिल जाती, मिलती कभी जोड़ी नहीं, और कैसे डाले इसमें, भैंस के लिए तो कोई कैटेगरी ही नहीं। तो सर आपको मैं इतनी देर से यही तो समझा रही हूँ, पर आप समझने को तैयार ही नहीं है। अगर आपको कुछ और बेचना है तो आप बता सकते हैं। बाजे ना मिले तो बेरोजगार टिकटॉकर को ही नचवा दीजिए, और भैंस नहीं बिक पाया कोई बात नहीं, इसका दूध ही बिकवा दीजिए। सॉरी सर, इस तरह की खाने पीने की चीज हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं बिकती। आप कोई ऐसी चीज बेचना चाहते हैं तो बताइए जो कि कुछ दिन रखने के बाद खराब ना हो। मैंने भैंस पर चढ़ के ऐश करने वाला स्कीम भी बताया, इसका शुद्ध दूध भी बेच नहीं पाया। बहुत कर लिए सब्र, अब यूं ना भड़काइए, और कुछ नहीं तो कम से कम भैंस के गोबर वाला उपला ही बिकवाइए। सर इस तरह की अजीबोगरीब चीज यहाँ नहीं बिकती। कुछ ऐसी चीजें तो बताइए जिसका लोग इस्तेमाल कर पाए, तभी तो पैसे मिलेंगे। काम की चीजें अच्छी लगती है, सिर्फ नाम का नहीं, और अपने OLX को OLX पे ही डाल के बेच दीजिए, ये मेरे किसी काम का नहीं।